दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। ये अपने पास में सवाल नंबर 1 है जिसमें हमसे क्या बोला गया है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक कीमत अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें निकालना है। अब 25% अधिक अंकित करता है तो अंकित मूल्य किस पर अंकित करेगा, जो उसका क्रय मूल्य होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य जो है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, उसको हम क्या मान लेते हैं 100 रुपये मान लिया। अब 25% अधिक अंकित कर रहा है यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, उसका एमपी 100 से 25% अधिक यानी कि 125, ये उसका अंकित मूल्य हो गया। अब उस अंकित मूल्य पर भी 10% की छूट दे रहा है और छूट किस किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर, तो ये उसका एसपी हो जाएगा और वो क्या आएगा 125 है, इस पे 10% की छूट यानी कि इसका 90% हो जाएगा। जब इसका हम 90% निकालेंगे तो ये आएगा अपने पास 25 से काटने पर 4 बार और 25 से काटने पर 5 बार। इसको जब हम आगे और काटेंगे तो ये आ जाएगा 45 और ये 2 बार। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 5 और 22 यानी कि 225/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 112.5, यानी कि उसका एसपी अपने पास निकल के आ गया कितना 112.5। अब हमसे क्या पूछा गया, उसका लाभ क्या है। लाभ क्या होता है, सीपी और एसपी इन दोनों से निकालते हैं हम। वो क्या होता है अपने पास में लाभ, उसका एसपी और माइनस सीपी इनका अंतर निकाला जाता है और बटे में आता है सीपी गुणा 100, ये जो होता है उसका प्रॉफिट निकलता है यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, एसपी कितना है अपने पास 112.5 है और सीपी क्या है 100, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 12.5 और सीपी कितना है 100, इसको गुणा करेंगे 100 से, 100 से 100 कट जाएगा तो अपने पास कितना निकल के आ रहा है 12.5%। ये अपने पास में लाभ निकल के आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास सही जवाब हो जाएगा 12.5%। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, एक बिजली का खंभा 20 मीटर ऊंचा है। यह भूमि पर एक लोहे के तार जो उसके शिखर से भूमि तक लगा है के सहारे बिल्कुल सीधा खड़ा है। यदि लोहे का तार भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो लोहे का तार कितना लंबा है। अब जैसा उसने बोला है वैसे हम करते जाते हैं कि एक लोहे का खंभा है, ये हमने मान लिया, और ये कितना मीटर है 20 मीटर ऊंचा, और इसके शिखर से भूमि तक कोई एक तार लगा हुआ है ऐसे, और ये इसके साथ कोण बनाता है कितना 60 डिग्री का। और हमें क्या निकालना है, इस तार की लंबाई, यानी कि हमें जो है ये लंबाई निकालनी है इसकी, और इसको हम मान लेते हैं एक्स। अब अपने पास में क्या है, ये एक ट्राइंगल है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री है, तो आपको पता होगा ये क्या होता है उसका लंब, और ये क्या होता है कर्ण, और ये आधार। अब हमें एक ऐसा थीटा लेना है, उसका ऐसा कोण जिसमें हम अपने पास में लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। आपको पता होगा छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, यानी कि ये लाल बटे कक्का। अब इसमें हम देखेंगे कि लंब और कर्ण किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ये वाला जो थीटा होता था ये कौन सा होता था, साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, थीटा अपने पास 60 डिग्री है, साइन 60 का मान निकाल लेंगे यहाँ से, साइन 60 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 20 है और कर्ण हमें निकालना है वो कितना है x है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 20/x। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास 40/√3। तो ये अपने पास तार की लंबाई आ गई कितनी निकल के 40√3, और ये हमें दे रखी है किसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3 अपने पास है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो तीसरी संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, वो तीनों संख्या मान लेंगे, जैसे कि पहली ए है, दूसरी बी और तीसरी सी है। अब पहली जो है दूसरी की आधी है और तीसरी जो है दूसरी की दोगुनी है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी को 2x मान लेंगे। 2x क्यों माना, क्योंकि पहली जो है दूसरी की आधी है, तो इसका आधा करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी x। और तीसरी जो है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी कि 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी 4x। अब हमें उनका औसत दिया गया है इन तीनों संख्याओं का। तो औसत कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस 2x प्लस 4 और x, और कितनी ये संख्याएं हैं उनका मान नीचे आ जाएगा, तो 3 है। 3 बराबर कर देंगे किसके, औसत के। औसत कितना दिया गया है 28। जब ऊपर के इनको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7x बटे 3 बराबर 28। 7 से 28 को काटेंगे 4 बार, तो यहाँ से अपने पास x का मान निकल के आ जाएगा कितना, 4 तिया 12। ये अपने पास में x का मान निकल के आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या क्या थी, 4x थी। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 4 गुणा 12, और 4 गुणा 12 कितना होता है अपने पास में 48। तो तीसरी संख्या निकल के आ गया अपने पास 48। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, ए, बी और सी ने क्रमशः 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तथा 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 1 साल बाद ए ने तथा 2 साल बाद बी ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि 3 साल बाद कुल लाभ 10,350 रुपये हुआ हो, तो उसमें ए का हिस्सा बी से कितना कम था, ये हमें निकालना है। अब ये पार्टनरशिप वाला सवाल है, साझेदारी वाला। इसको हमें कैसे करना है, 3 पार्टनर है, कौन कौन है, ए है, बी और सी। ए कितना लगाता है उसमें 10,000 लगाता है, और बी कितना लगाता है 15,000 रुपये, और सी कितना लगाता है 25,000 रुपये। ये तीनों एक साथ लगाते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन अब क्या होता है कि 1 साल बाद ए ने अपनी राशि निकाल ली, यानी कि इसने अपना जो पैसा लगाया वो कितने साल के लिए लगाया, 1 साल के लिए। और बी ने 2 साल बाद अपनी पूंजी वापस निकाल ली, तो इसने कितने साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए। और 3 साल बाद कुल लाभ हुआ है, यानी कि सी जो है वो 3 साल तक अपना पैसा जो है उस व्यापार में लगाए रखता है। अब ये क्या है, ये तो अपने पास इन्वेस्टमेंट का रेशो है, यानी कि उन्होंने कितना पैसा लगाया। और ये क्या है, अपने पास में समय का मान है। इन दोनों का गुणनफल अपने पास क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा अपने पास प्रॉफिट का रेशो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को अनुपात में ले लेंगे, और इसमें जो कट रहा है उसको काट देंगे। यहाँ से 1000 है तो ये 3 जीरो काट देंगे। 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से इसको काट देंगे 3 बार, और 5 से ये कट जाएगा 5 बार। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 अनुपात, 3 को 2 से करेंगे तो 6, और अनुपात 5 को 3 से करेंगे तो 15। ये अपने पास उनके प्रॉफिट का रेशो निकल के आ गया। अब ये अनुपात है, और एक्चुअल में अपने पास क्या दिया गया है, उनको लाभ कितना होता है 10,350 रुपये का। तो टोटल यहाँ पे अनुपात देखेंगे, ये 2, 6 और 15, इनको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 23 रेशो। ये अपने पास अनुपात में है, और ये बराबर है किसके, ये बराबर हो जाएगा अपने पास 10,350 रुपये के। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेशो का मान निकाल लेंगे, वो क्या आ जाएगा 23 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा अपने पास 450 बार। एक का मान आ गया अपने पास में 450, और हमसे क्या पूछा गया है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना कम था। तो ए का हिस्सा 2 है और बी का 4 है। इसका अंतर कितना आ रहा है अनुपात में, 4 अनुपात आ रहा है। और अपने पास एक अनुपात का मान कितना है 450 है। 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 450, और जब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये निकल के 1800 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया।
इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनके सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण की माप का योग कितना है, यह हमें निकालना है। अब त्रिभुज के 3 कोण हैं, उनका अनुपात दिया गया है 2:3:7, और आपको पता होगा कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये तीनों कोण जो है अनुपात में दिए गए हैं, तो इनका योग कर लेंगे हम, वह कितना आ जाएगा, 12 अनुपात आ गया। और ये बराबर हो जाएगा किसके, उन तीनों कोणों के योग के बराबर, यानी कि 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे ये। अब यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा, 12 से इसको काटेंगे तो 1 और 5, 15 डिग्री। एक बराबर आ गया अपने पास 15 डिग्री। और हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण की माप का योग। सबसे छोटा क्या है, 2 है, सबसे बड़ा क्या है, 7 है। इन दोनों का योग अपने पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक का मान 15 है, 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 15, और ये क्या आ जाएगा, 9 गुणा 15 अपने पास 135 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 135 डिग्री। अभी अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 अपने पास ये है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस प्रकार की होगी। यानी कि कोई संख्या है वो 13 और 11 दोनों से विभाज्य है, तो हमें देखना है कि वो जो है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किससे विभाज्य होगी। तो इस तरीके के सवाल में आपको याद रखना है कि जो भी संख्याएं अपने पास दी गई है उनका एलसीएम जो होता है उससे वो हमेशा विभाज्य होती है। तो 11 और 13 का एलसीएम अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल, और इनके गुणनफल से ये संख्या हमेशा विभाज्य होगी। तो इसमें क्या आ रहा है अपने पास में, ऑप्शन सी जो है 11 गुणा 13 से विभाज्य, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, नीचे दिए गए गुणनफलों में से किसका मान 2.53 गुणा 0.154 के बराबर होगा। ये हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि किसका मान इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये संख्याएं दी गई है 2.53 गुणा 0.15 और 4। अब हम क्या करेंगे, ये वाला दशमलव हटा के यहाँ लगाएंगे 0, और ये हो जाएगा अपने पास 253 गुणा। अब जो ये 100 दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या में 2 अंक और छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। अब 3 तो पहले से है, 2 और छोड़ के लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 और 0 लिखेंगे और 154 आ जाएगा। तो ये वाला अपने पास इसका आंसर निकल के आ गया, और ये हमें किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 8। अगला सवाल है अपने पास सवाल नंबर 8, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके और गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है, तो संख्या क्या थी, यह हमें निकालना है। अब कोई संख्या है, वो संख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है। अब क्या बोला गया है, इसको 2 गुना करके, तो ये हमने इसको 2 गुना कर दिया, और उसमें 20 जोड़कर, ये हमने इसमें 20 जोड़ दिया, वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या को 8 से गुणा करके, तो 8 से गुणा कर दिया और गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से 2x को इधर ले जाके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 6x, और 4 जो है इधर आके ऐड हो जाएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, 24। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 से ये कटेगा 4 बार, x का मान कितना आ गया, 4। यानी कि वो संख्या क्या थी जो हमने मानी थी, x, और x का मान अपने पास कितना आ रहा है, 4। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 4। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, ए एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें
तो बी का हिस्सा कितना होगा। अब अपने पास एक तो ए है और बी है। ए उसको कितने दिन में बना रहा है, 30 दिन में। बी उसको 40 दिन में बना रहा है। टोटल काम ले लेंगे हम इनका एलसीएम, वो क्या हो जाएगा 120। यहाँ से ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो इस 30 का भाग दे देंगे 120 में। कितनी बार जाएगा, 4 बार। ए की कार्य क्षमता आ गई अपने पास 4। उसी तरीके से हम बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। इस 40 का भाग देंगे 120 में तो क्या आ जाएगा 3। ये अपने पास ए और बी की कार्य क्षमता निकल के आ गई। इनका अनुपात आ गया 4:3। अब जो इनको भुगतान किया जाता है वो इनके कार्य क्षमता के रेशो में दिया जाता है। तो टोटल दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 है और ये 7 को बराबर कर देंगे इस 7,000 रुपये की। एक का मान आ गया यहाँ से 1,000 रुपये। और हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा कितना है। तो बी का हिस्सा कितना है, 3 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 3,000 रुपये। अब अगला और आखिरी सवाल देखते हैं अपना, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, एक वृत्त की परिधि 14 पाई सेमी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें उसकी परिधि दी गई है और कोई भी जो वृत्त होता है तो इसकी ये परिधि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, वो होता है परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो हमें 2 पाई आर इसका मान दिया गया है कितना, 14 पाई है। और पाई से पाई कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 7 बार। तो आर बराबर अपने पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर और ये हमें निकालनी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये थे आपके 10 सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना।